कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने एक ऐसी लिस्ट दी है गवाहान की अपने। बेसिकली चाहते ये हैं जनरल फैज़ हमीद कि उनसे एक सेपरेट मुलाकात हो उनकी गवाही से पहले। जनरल आसिम मुनीर का नाम भी है उस लिस्ट में जो गवाही देंगे जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ। जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से जनरल बाजवा और इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। 9 मई के मास्टर प्लानर जो है वो भी जनरल फैज़ हमीद थे। इमरान खान साहब जो हैं उनको भी बुलाया गया है अदालत। इसमें जनाब जो साबिक आर्मी चीफ हैं हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको भी बुलाया गया है अदालत। जनरल फैज़ हमीद के सीनियर थे जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल कमर जावेद बाजवा के सीनियर थे इमरान खान साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, लंदन की एक ठंडी दोपहर के साथ ज़ैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है और जनाब इंतहाई अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। यहाँ पर मौसम अब बेहतर है, अभी बड़ा आइडियल मौसम है मैं कह सकता हूँ। लंदन में ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरह का मौसम मिले और पाकिस्तान में भी अब सुना है कि बड़ा अच्छा मौसम आया है। तो अब आप एक से ठंडे मौसम में जो है ये एक गर्मा गर्म जो व्लॉग है ये पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। जनाब इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि एक ऐसी खबर मिली है, ऐसी गर्मा गर्म खबर मिली है बेसिकली कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, जो रिटायर्ड हैं या उनका कोर्ट मार्शल चल रहा है, आप उनको जिस मर्जी नाम से जो है वो पुकारना चाहें, तो उन्होंने एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोला है, ऐसी खबरें दी हैं उन्होंने, ऐसा उन्होंने एक डिमांड की है बेसिकली अदालत के सामने कि शायद अदालत वो उनकी डिमांड पूरी ना करे। लेकिन ये क्या चीज़ें हैं? इसमें इमरान खान साहब जो हैं उनको भी बुलाया गया है अदालत। इसमें जनाब जो साबिक आर्मी चीफ हैं हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको भी बुलाया गया है अदालत। और इस सारे मामले में अब छानबीन होगी कि क्या जो इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद पर लगे हैं उसमें क्या इमरान खान साहब भी किसी तरह से शामिल है। जो भी उन्होंने चोरियां की हैं, डकैतियां की हैं, जो उन पे इल्ज़ामात हैं, हम कोई फ़ैसला देने वाले नहीं हैं, लेकिन जो उन पे इल्ज़ामात हैं उसमें क्या इमरान खान साहब भी बराबर के साथी हैं उनके? क्या जनरल कमर जावेद बाजवा जो उनके बॉस थे, ऑफ कोर्स अगर आप उस हिसाब से देखें, मामलात के हिसाब से या सीनियरिटी की बेस पर देखें, तो जनरल फैज़ हमीद के सीनियर थे जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल कमर जावेद बाजवा के सीनियर थे इमरान खान साहब। क्योंकि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के अंडर होता है वो, तो ठीक है। इमरान खान साहब कहते रहे कि मेरे हाथ में सारी चीज़ें नहीं थी। अब क्या पंडोरा बॉक्स खुला है ये आपको बताते हैं जनाब। और आपको पता है कि उनके वकील बड़े तगड़े हैं। जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनके वकील वो हैं जिन्होंने इमरान रियाज़ ख़ान को जो है वो रिहाई दिलवाई थी और इमरान रियाज़ ख़ान को वो निकाल के ले आए थे। आपको पता है कि इमरान रियाज़ ख़ान का कोई पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन उनकी रिहाई मुमकिन करवाई थी बैरिस्टर अली अशफाक ने। हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। आपने रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई थी उनसे जब वो लंदन आए थे, तो तब भी इस टॉपिक पर थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी उनके साथ। तो जनाब मामला ये है कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनका केस चल रहा था और आर्मी की जो अदालत है, जो जहाँ पे कोर्ट मार्शल्स होते हैं लोगों के, वहाँ पे आपको पता है कि बड़ा रैपिड काम होता है, बड़ा तेज़ी से होता है और वहाँ पर ले जाने का असल मकसद भी ये होता है। 2 मकसद होते हैं बेसिकली। एक तो ये कि आर्मी के अंदरूनी मामलात जो हैं वो बाहर पता ना चलें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट होती हैं और ख़ास कर वो बंदा जो DGISI रहा हो तो उसकी केस में अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें बहुत सारे राजों पर बात होगी। एक तो ये चीज़ कि वो आर्मी के अंदर मामलात रहें, एक ये। और दूसरी चीज़ ये होती है कि स्पीड अप करना ही होती हैं चीज़ें। यानी जो वो आपने प्रोवर्ब सुना होगा ना कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी अगर लेट और देर से आपको इंसाफ मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है। जैसा पाकिस्तान में होता है, आपने देखा होगा कि चोरी के केस में आपको 2 महीने की सज़ा मिलती है और आपको ज़मानत जो है वो 12-12, 14-14 महीने बाद, या बल्कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि 20 साल बाद पता चलता है कि बंदा बेगुनाह था लेकिन 20 साल उसने जेल में गुजारे। तो ये वाली चीज़ें जो है ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब जनाब फैज़ हमीद की तरफ आते हैं। जनरल फैज़ हमीद ने एक ऐसी ख्वाहिश का इज़हार किया है कि जो ख्वाहिश मेरे ख़्याल में शायद पूरी ना हो सके। जो फ़खर दुरानी साहब हैं, जियो से एसोसिएटेड हैं, बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी है। बेसिकली उन्होंने सारी तफसीलात की है। वो बेसिकली इसको पूरे केस को कवर कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद के, और क्रेडिट ज़ाहिर है उनको देना चाहिए। उन्होंने ये बात बताई है जनाब कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने एक ऐसी लिस्ट दी है गवाहान की अपने जो केसेस हैं। आपको पता है उन पर हाउसिंग सोसाइटी का केस है, उन पर वैसे तो काफ़ी सारे मुकदमात हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि 9 मई के मास्टर प्लानर जो है वो भी जनरल फैज़ हमीद थे। इमरान खान साहब या उनकी पार्टी जो है उनको इस सारी चीज़ों पर उकसाने के लिए, उनको इस सारी चीज़ पर मोटिवेट करने के पीछे भी अगर कोई फ़र्द वाहद था तो वो जनरल फैज़ हमीद थे। तो ये चीज़ें तो आपको पता है। इसके साथ साथ अब मामला ये है कि अगर जनरल फैज़ हमीद उसमें
इन्वॉल्व थे उस सारे मामले में, तो फिर जनरल बाजवा जो है वो उनके बॉस थे, उनके यानी दस्ते शफ़क़त के नीचे थे सारे मामलात, और उनके फिर बॉस जो है वो इमरान खान साहब थे। तो वो भी इन सारी चीज़ों पर जो है वो देख रहे थे, मामलात देख रहे थे। आपने देखा होगा वो चाय के कप अफ़गानिस्तान में जाके पीना और वो सारे मामलात, और फिर इसी तरह की चीज़ें पाकिस्तान में करना, चैनल बनाना, अपना टीवी और फलाँ ये वो। आफ़ताब इकबाल के भाई जो जुनैद इकबाल साहब हैं, उनके साथ जो उनका प्रोजेक्ट था, वो सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें तो हैं ही हैं। लेकिन इन सारे में सबसे मेन चीज़ जो है वो यही है कि इख्तियारात से तजावुज़ का केस है बेसिकली उन पर, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जियों के कुछ मामलात। तो ये जो मामला है इसमें उन्होंने जनाब ये कहा है, उन्होंने 2 ख्वाहिशें की हैं बेसिकली, 2 ख्वाहिशों का इज़हार किया है। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने गवाहान कुछ जो है वो पेश करना चाहता हूँ यहाँ पर, और उन गवाहान में बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, बहुत सारी एक लिस्ट है पूरी, जिसमें से कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनका अभी नहीं पता चला। यानी बड़े-बड़े नाम जो सिक्योरिटी ज़राए उनका कहना ये है कि बहुत बड़े-बड़े नाम हैं वहाँ पर। यानी इमरान खान साहब का नाम है, जनरल जो बाजवा हैं उनका नाम है, और वैसे ये पूछा गया कि क्या जनरल आसिम मुनीर का नाम भी है उस लिस्ट में जो गवाही देंगे जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, तो वो नाम नहीं मिला, तो ये नाम नहीं था। उसके साथ जनाब जो मामलात हैं बाकी, इनके नाम जो ये खुद प्रपोज़ किए हैं बेसिकली जनरल फैज़ हमीद ने कि ये लोग जो हैं ये मेरे केस में आकर गवाही दें। अब उसके बाद जब ये गवाही दें, इनको कटहरे में क्या खड़ा करेंगी अदालत, क्या उनको बुलाएगी, ये एक सेकेंडरी फ़ेज़ है। लेकिन उसके साथ एक और जो बड़ी ख्वाहिश का इज़हार किया है, उन्होंने कहा है कि गवाही से पहले मेरी इनसे मुलाकात करवाई जाए। गवाही से पहले इन लोगों से मेरी मुलाकात करवाई जाए, यानी वो ये चाहते हैं कि इनको इमरान खान साहब और जो जनरल बाजवा हैं, उनको बेसिकली चाहते ये हैं जनरल फैज़ हमीद कि उनसे एक सेपरेट मुलाकात हो उनकी गवाही से पहले। तो इसका मतलब ये है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये चाहते हैं कि मैं इनको किसी तरह से जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से जनरल बाजवा और इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे कि आप भी इस सारे मामले में ऐसे ही शामिल है। अगर मैंने कोई फ़ायदे लिए हैं तो फिर आपकी अंगूठियाँ, आपके हीरे, फलाँ ये वो। और ये जो लिस्ट है इसमें ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मलिक रियाज़ का नाम भी हो। तो इस तरह से एक तो उन्होंने ये ख्वाहिश की। मेरा ख़्याल नहीं है कि ये ख्वाहिश का जो है वो उनकी पूरी की जाए, क्योंकि गवाही देना इज़ समथिंग एल्स। गवाही के लिए हो सकता है कि अदालत उनको बुला ले, लेकिन उनकी मुलाकात करवाए, ये अदालत की सवाबदीद है। पहली चीज़ इसमें एक चीज़ ये है कि आर्मी चीफ़ जो हैं वो शायद आ जाएँ, लेकिन इमरान खान साहब को दूसरी अदालत से, ज़ाहिर है वो खुद जेल में हैं, तो उनको उधर से भी इजाज़त लेनी पड़ेगी, और मेरे ख़्याल में ये मुमकिनात में से नहीं है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, मेरा जो ख़्याल है वो ये है कि ये चीज़ें डिले करने की कोशिश की जा रही हैं। ये थोड़ी-सी टाइम टेकिंग चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, और ये है कि मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है। जैसे अली इशफाक भाई की हम बात कर रहे थे, वो बड़े सियाने वकील हैं, बड़े मंझे हुए वकील हैं, उन्हें आइडिया है, वो इन चीज़ों में इदारों के साथ, इदारों के मुखालिफ केस लड़ते रहे हैं, जीतते रहे, तो उनको आइडिया है कि इनका सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, और इसी वजह से जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने उनको वकील किया है, उनको चूज़ किया है बतौर वकील। तो इसमें मेरा ख़्याल ये है, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ों को डिले करने की कोशिश करें, थोड़ा टाइम लेने की कोशिश करें कि मज़ीद इस चीज़ को की तैयारी की जाए, मज़ीद इसमें डिग किया जाए, कुछ और ऑप्शंस की जानिब देखा जाए, कुछ टाइम लिया जाए। आपको पता है कि टाइम गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, रजीम्स चेंज हो जाती हैं, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, बड़े मामलात हो जाते हैं, तो हो सकता है उससे इवेंचुअली जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब के कुछ साथी जो हैं वही को हुकूमत में आ जाएँ, और उनको कोई हो सकता है आसानी हो जाए। तो ये सारे मामलात थे। लेकिन ये जो ख्वाहिश है, आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या जनरल फैज़ हमीद की ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी कि इमरान खान साहब उनके लिए गवाही देने आएँ? क्या ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी कि जनरल बाजवा उनके लिए जो है वो गवाही देने आएँ? और दूसरी बात ये है कि अगर उनकी ख्वाहिश पूरी कर भी दी जाती है, तो फिर क्या वो खुद लोग आएँगे या नहीं? ये सवालात हैं। इसके आपने कमेंट सेक्शन में हमें जवाब देना है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमें नासिर।